नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये कहानी एक ऐसी घटना की है जहाँ पर पहले तो काले जादू का इस्तेमाल करके एक गुड़िया को श्रापित किया जाता है और बाद में इस गुड़िया को बदला लेने के इरादे से एक घर में भेजा जाता है और उसके बाद जो होता है वो जानने के लिए आपको सुननी पड़ेगी ये कहानी। तो यह कहानी है फ्लोरिडा में रहने वाले एक छोटे से बच्चे रॉबर्ट यूजीन और उसकी गुड़िया की। दोस्तों, रॉबर्ट यूजीन के घर पे एक नौकरानी काम करती थी और वो नौकरानी इनसे बड़ी परेशान रहा करती थी और धीरे धीरे उस नौकरानी की खुन्नस इतनी बढ़ गई कि वो किसी भी तरह और कुछ भी करके बस इस परिवार को बर्बाद करना चाहती थी। और इसी कारण एक दिन उस नौकरानी ने अपना बदला लेने के लिए उस बच्चे रॉबर्ट को अपना शिकार बनाया। उसने एक गुड़िया पर काला जादू करवाया और उस गुड़िया को श्रापित बना दिया। उसके बाद उस नौकरानी ने वो गुड़िया रॉबर्ट यूजीन को गिफ्ट कर दी। परिवार के किसी भी सदस्य को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर इस गुड़िया की वजह से उनके साथ क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इस गुड़िया ने यूजीन को अपना शिकार बनाया। धीरे धीरे उस गुड़िया ने रॉबर्ट के दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लिया। बच्चे को वो गुड़िया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि रॉबर्ट हमेशा उसी के साथ खेलता था, उसे अपने कमरे में अपने साथ ही रखता था, रात में उसके साथ ही सोता था। धीरे धीरे उस गुड़िया के प्रति यूजीन का लगाव और ज्यादा बढ़ने लगा। वो उसे अपने पुराने कपड़े पहनाने लगा, उसे अपने साथ खाने पर ले जाता था और गुड़िया के लिए अलग से कुर्सी रखवाता था। घर वाले सोच रहे थे कि शायद उस गुड़िया से यूजीन को कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है और अक्सर बच्चे ऐसा करते भी हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात तब बिगड़ने लगी जब यूजीन धीरे धीरे उस गुड़िया से बातें करने लगा। अगर कोई बच्चा अपने खिलौनों या गुड़िया से बात करता है तो यह बात इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन अगर वो खिलौना या गुड़िया भी उस बच्चे से बात करने लगे, उसके सवालों का जवाब देने लगे, तो यह बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला है। और यही हुआ उस परिवार के साथ। शुरुआत में परिवार के लोगों को बच्चे के कमरे से उसकी बातें करने की आवाज आती थी। उनको लगता था कि वो अपनी गुड़िया से बातें कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यूजीन ने रात में सोना ही बंद कर दिया। वो रात भर जागता रहता और अपनी डॉल से बातें करते रहता। एक दिन रात को 12 बजे के करीब जब वो अपनी गुड़िया से बात कर रहा था, तभी यूजीन की माँ ने उसके कमरे से आती हुई 2 आवाजें सुनी, जिनमें एक तो यूजीन की थी और दूसरी आवाज शायद उस गुड़िया की थी। इसका मतलब वो गुड़िया भी यूजीन से बातें करती थी। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये है कि एक रात यूजीन के परिवार वालों ने उस गुड़िया को चलते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए देखा। यूजीन की माँ ने जब यह नजारा अपनी आंखों से देखा तो उनकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने तुरंत उस गुड़िया को उठाकर एक कबर्ड में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो डॉल यूजीन से दूर हुई, यूजीन की तो मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो लड़का बहुत ही शांत और गुमसुम रहने लगा और शायद ये उस गुड़िया के काले जादू का ही असर था। उसके घर वालों से उसकी उदासी देखी नहीं गई, लेकिन वो समझते थे कि आगे चलकर ये गुड़िया यूजीन के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए यूजीन के काफी जिद करने के बाद भी उन्होंने गुड़िया को उसे वापस नहीं दिया। इस बात को करीब 1 महीना बीत चुका था और एक रात जब यूजीन अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसके घर वालों की नींद खुली। उन्होंने जाकर देखा तो रॉबर्ट द डॉल उसके कमरे में थी। वो यूजीन के पास बैठी हुई थी। यूजीन भी काफी डरा हुआ था। उसने अपने घर वालों से कहा कि आप इस डॉल को मुझसे दूर मत करना, वरना ये मुझे मार डालेगी। ये बात सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। वो समझ गए थे कि इस डॉल ने यूजीन के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस डॉल ने अभी तक यूजीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था और न ही उसके घर वालों को। लेकिन ये गुड़िया इतनी ज्यादा श्रापित थी कि जब भी परिवार का कोई सदस्य इस गुड़िया के बारे में किसी भी अपने रिलेटिव को बताता था तो आने वाले 2-4 महीनों में ही उस रिलेटिव की मौत हो जाती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई कि यूजीन के परिवार में एक श्रापित गुड़िया है। परिवार के सदस्यों की लगातार होती हुई मौतों को देखकर उन्होंने उस गुड़िया को मकान के तहखाने में बंद कर दिया। यूजीन भी समय के साथ साथ बड़ा हो गया और उसके माता पिता भी चल बसे थे। अब यूजीन की शादी हो चुकी थी। यूजीन भी अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था और यह मकान सुनसान हो गया था। लेकिन लोगों ने इस मकान में किसी के चलने फिरने की आवाजें सुनी थी। किसी के होने का एहसास अभी भी था। लेकिन जब यूजीन कई सालों बाद वापस अपने घर लौटा तो पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने वापस उस गुड़िया को तहखाने से निकाल लिया। शुरुआत में यूजीन की वाइफ को यह सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर से रॉबर्ट द डॉल ने यूजीन के दिमाग पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। रात तो तब हो गई जब यूजीन ने अपनी गुड़िया के लिए अलग से एक कमरा बनवाया। लेकिन यूजीन की वाइफ उस गुड़िया से काफी परेशान थी क्योंकि उनके घर में किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती थी। उसने कई बार रात में उस गुड़िया को अकेले चलते हुए देखा था। उसकी पत्नी को कभी कभी ऐसा लगता
लगता था कि मानो गुड़िया उस पर हमला करने की कोशिश करने वाली है। यूजीन भी समझ चुका था कि उस गुड़िया में वाकई में कुछ गड़बड़ है। वो उस मकान को छोड़कर चला गया और रॉबर्ट द डॉल को उसी मकान के तहखाने में अकेला छोड़ दिया। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। यूजीन को मकान छोड़े करीब 10 साल हो गए थे। एक दिन यूजीन ने उस मकान को बेचने का फैसला किया। उस मकान को एक परिवार ने खरीदा जिनकी एक 10 साल की बेटी थी और दुर्भाग्य से उस बच्ची को मकान के अंदर वो गुड़िया मिल गई। लेकिन जितना प्यार रॉबर्ट उस गुड़िया से करता था शायद वो लड़की उससे नहीं कर पाई। इसीलिए एक बार रॉबर्ट द डॉल ने उस लड़की को जान से मारने की कोशिश की और आखिरकार एक दिन उस परिवार के लोगों ने उस गुड़िया को एक कमरे से दूसरे कमरे में खुद चलकर जाते हुए देखा और उसके बाद उन्होंने वो काम किया जो यूजीन के परिवार ने नहीं किया था। उन्होंने उस घर को तो बेच दिया और साथ ही उस गुड़िया को फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में दे दिया, जहां आज भी वो गुड़िया प्लास्टिक के एक बॉक्स में बंद रखी हुई है। लोगों को उस गुड़िया को छूने तक की इजाजत नहीं है। लेकिन हाँ, इस गुड़िया के बारे में एक बात जरूर कही जाती है कि अगर आप इस गुड़िया के साथ अच्छे से रहोगे तो ये गुड़िया भी आपके साथ अच्छे से रहेगी। अगर बाद में आए उस परिवार ने समझदारी से काम ना लिया होता और उस गुड़िया को म्यूजियम में ना भेजा होता तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रॉबर्ट द डॉल वाकई एक श्रापित गुड़िया है या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।